तो यहाँ से हम चलेंगे तो आपके बैठने के लिए जो स्मोकिंग के शौकीन हैं उनके लिए ये जगह है। कुछ मछलियाँ हमने रखी हुई हैं यहाँ पे, और ये देखिए बारबेक्यू है। जो बारबेक्यू के शौकीन हैं तो उनके लिए बहुत बढ़िया वेबर का बारबेक्यू। फिर से वो जिम देख लीजिए, और इसके अंदर काफ़ी सारी स्पोर्ट्स हैं जो आप बोर्ड गेम्स वगैरह ले सकते हैं, और हमारा बैडमिंटन का भी प्रोविज़न है। आप इसको पुल कीजिए तो बैडमिंटन का जो नेट है बाहर आ जाता है, और इस एरिया के अंदर आप यहाँ पे खेल सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया, जितनी भी स्पोर्ट्स के सामान है जिम के अंदर है। तो ये आपका बाहर की लाउंज और सिटिंग एरिया आ गया। अब हम अंदर चलते हैं। ये अंदर का एरिया जैसे कि आप देखेंगे काफ़ी एम्पल सिटिंग एरिया है। एसी लगा हुआ है और वैसे पंखे लगे हुए हैं, और ये बार बना हुआ है। इसमें आप ब्लूटूथ से अपना म्यूज़िक चला सकते हैं। स्पीकर्स लगे हुए हैं, और एक अलग से हमने स्पीकर दिया है जो कि टीवी के साथ लगा हुआ है। तो यहाँ पे आप करोके अपना सिंगिंग वगैरह कर सकते हैं। और एक हमने पूल साइड पे दिया है जो कि हम आगे ऊपर जाके देखेंगे। यहाँ पे हमारे छोटी छोटी गाइड है, अगर वाटर स्पोर्ट्स करनी है। हमारा इंटरनल मेन्यू है अगर आपको चाहिए, जो मेरा शेफ़ प्रोवाइड करेगा। और ये ब्यूटी सर्विसेज हैं जो कि शेफ़ की जो वाइफ है वो करती है। तो इन हाउस अगर आपको चाहिए ये प्रोविज़न है हमारे पास। तो इसके साथ आप देखेंगे यहाँ पे एक बाथरूम है नीचे दिया हुआ, जो कि जब आप पार्टीज़ वगैरह होती हैं उसके लिए यूज़ होता है। तो इसमें भी हमने शावर एरिया दिया है। तो यहाँ पे शावर क्यूबिकल बना हुआ है, और हमने प्रोविज़न दी है सोप्स की और बॉडी कंडीशनर्स की। लेकिन अगर आपको इनमें से कोई ना चल रहा हो तो आप अलग से भी मांग सकते हैं हमसे। इसके साथ साथ हम आपको दिखाएंगे जो किचन, ये सेल्फ केटरिंग किचन है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वॉशिंग मशीन की प्रोविज़न है। नॉर्मली हम लोग प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन आपके पास प्रोविज़न है। और यहाँ पे भी एक मिनी बार है छोटा सा। फ्रिज में तो आपको फ्रिज और फ्रीज़र दोनों हैं, जैसे कि देखेंगे आप इस टाइम पे फुली एम्प्टी हैं। और नीचे भी यहाँ पे आपके पास पूरी प्रोविज़न है कटलरी की, स्पून्स, जो भी आपको सामान चाहिए। ग्लासेस वहाँ पे हैं, और ये पूरा प्लेट्स के सेट हैं पूरे आपके। और अगर आपको कुछ बड़े बर्तन चाहिए और टी एंड कॉफ़ी के लिए छोटी प्लेट्स चाहिए तो वहाँ यहाँ मिल जाएंगी। और उसके अलावा कुछ आपको बर्तन चाहिए तो जैसे कि ये कुकिंग के लिए, और जैसे कि टोस्टर है, माइक्रोवेव है, आपकी वाटर के केटल है, ये कॉफ़ी मशीन है, इंस्टेंट कॉफ़ी मशीन। ये बाहर की कॉफ़ी मशीन है एक इंग्लैंड से, और इसके कुछ कार्टून पड़े हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। तो किचन आपकी फुली लोडेड है। एंड प्लस हमारा जो वाटर है ये फिल्टर्ड है, एंड ये रेगुलर सर्विस होता है, तो आपको इसका वरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे रेगुलर जो क्लीनिंग है उसके रूल्स बने हुए हैं कि डेली क्या होता है, मंथली और वीकली क्या डीप क्लीन होता है। तो मेरे स्टाफ के लिए है, तो वी फॉलो दीज रूल्स। लेकिन जहाँ पे भी आपको कहीं कमी लगे तो आप डेफिनेटली अपनी फीडबैक दीजिए हमें, ताकि हम आप उसको उसी टाइम रेक्टिफाई करें। कैरम बोर्ड यहाँ पे पड़ा हुआ है, और इसकी जो आपको स्ट्राइकर वो सब इसमें पड़े हुए हैं। और यहाँ पे भी काफ़ी बोर्ड गेम्स हैं, जैसे कि आप टेबल टेनिस अगर खेलना चाहते हैं तो इंस्टेंटली आप टेबल टेनिस इसी टेबल पे बना सकते हैं। और काफ़ी कलेक्शन ऑफ बुक्स है यहाँ पे, जो कि आप
काफ़ी वैरायटी रेंज की बुक्स की है, तो हर किसी के कुछ ना कुछ है। मैप लगे हुए हैं, इंडिया का मैप है। बहुत से फॉरेनर्स आते हैं, उनको इंडिया की इन्फॉर्मेशन चाहिए। कुछ लोग वर्ल्ड के बारे में क्यूरियस हैं, ये है। और गोवा का मैप यहाँ पे लगा हुआ है। अगर आप प्लान कर रहे हैं कि हम कहाँ पे हैं और कहाँ जाना चाहते हैं, तो ये आपको फुली बता देगा कि ये मडगांव है और दूसरा एयरपोर्ट यहाँ पे है। हम लोग पणजी से आगे इस एरिया में है, कलंगूट में। ये नॉर्थ गोवा हो जाता है और ये साउथ में चला जाता है। 2 एयरपोर्ट्स हैं, एक मोपा एयरपोर्ट है और एक दाबोलेम है। तो प्लीज़ जब भी आप अपनी फ़्लाइट लेके आएँ, कंफर्म करके आएँ कि आप कौन से एयरपोर्ट पे आ रहे हैं, क्योंकि जो टैक्सी है कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है, वो गलत जगह चली जाती है। तो एक तो टाइम वेस्ट होता है, एक पैसा वेस्ट होता है। सो प्लीज़ चेक करिए कि GOI जो है वो दाबोलेम एयरपोर्ट है और GOX जो है मोपा। अब यहाँ पे हम रूम नंबर 5 से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि ये नीचे ग्राउंड के फ्लोर पे बनाया गया। इसको जयपुर है, ये इंडियन है, ये स्पेशली ऑन डिमांड। ये हमारा पहले डाइनिंग एरिया था, ये वाला किचन के साथ। तो बहुत से कस्टमर ने डिमांड किया कि हमारे एल्डरली पेरेंट्स हैं, वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते वहाँ पे। तो हमने अपना डाइनिंग एरिया, जो हमारे कस्टमर की फीडबैक के बाद डाइनिंग एरिया कट डाउन करके ये हमने बेडरूम बनाया, इजी एक्सेस। जैसे कि आप देख रहे हैं, जयपुर के थीम पे है। और ये जो है अपनी पेंटिंग है, ये हमारे आर्टिस्ट थी लिली गोवा, ऑस्ट्रिया से, तो उन्होंने इसको कमीशन किया था। और नीचे यहाँ पे बाथरूम है, देखिए। कुछ ही टाइम में हम लोग प्रोविज़न कर रहे हैं, इसलिए स्टीम रूम बन जाएगा। तो इसके अंदर स्टीम मशीन की फीडबैक आएगी। तो अगर आप स्टीम लेना चाहते हैं तो ये क्विक स्टीम जो है, इंस्टेंट स्टीम के लिए प्रोविज़न बन जाएगी। और जैसे कि आप भी देख ही सकते हैं कि यहाँ पे वार्डरोब है और टाइम टेबल है। अगर आप लैपटॉप लेके स्टडी कुछ करना चाहते हैं, अगर आप चाहें तो लिविंग एरिया के अंदर भी इसको लेके आ सकते हैं या यहीं पे बैठ सकते हैं। तो ये हमारा हुआ पार्ट 1, जो कि मैंने नीचे का एरिया कवर किया। आइए फिर इसके बाद ऊपर चलते हैं, जो कि फर्स्ट फ्लोर है, जहाँ पे हमारे बेडरूम शुरू होते हैं। ये सीढ़ियाँ हैं, इजी एक्सेस है एक्चुअली। ये अगर आपको कुछ कोट वगैरह हैंग करने हैं, काफ़ी इजी एक्सेस है स्टेयर्स, मतलब ज़्यादा स्टीप नहीं है। सो मेरे काफ़ी यहाँ पे आते हैं एल्डरली जो कहते हैं कि हम इतना, जो सोचा था फर्स्ट फ्लोर के लिए बहुत मुश्किल होगा, इतना मुश्किल नहीं था। तो मैं ये दिखा रहा हूँ कि फर्स्ट फ्लोर पे बहुत ही स्मॉल जो एस्केलेशन ऑफ लाइट्स है। यहाँ पे हमारा इन्वर्टर सिस्टम लगा हुआ है, इसके अंदर काफ़ी बड़ा इन्वर्टर सिस्टम है। इसके अंदर आप देखेंगे प्रोफेशनल जो बैटरीज लगी हैं। तो ये पावर बैकअप आपके लिए है। यहाँ पे टॉयलेट रूल्स पड़े रहते हैं, सो प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ टॉयलेट रूल्स का। और अब हम रूम्स की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारे रूम्स हैं, सारे थीम रूम्स हैं। हर रूम का एक अपना अलग से थीम है। तो पहले शुरुआत करते हैं हम लोग ज्यूरिक से। तो इस रूम का नाम है ज्यूरिक, और ये इसलिए है कि ये ज्यूरिक के ऊपर थीम्ड है। आप देखेंगे जो पेंटिंग है, ऑलमोस्ट वॉकिंग टाइप वार्डरोब है। लॉकर लगा हुआ है। कभी कभी लॉकर में दिक्कत आ जाती है, कुछ लोग लॉक करके चले जाते हैं। तो अगर कोई ऐसी दिक्कत है, मेरे स्टाफ को बताएं। ये बाथरूम आ गया इसका अटैच्ड, और वो शावर एरिया। हमारा जो पानी है वो पूरा ऊपर से सोलर लगे हुए हैं, वहीं से आता है, तो काफ़ी गर्म रहता है। तो आप जब भी इसको यूज़ कर रहे हैं, लेफ़्ट वाला हॉट है, राइट वाला कोल्ड है, तो थोड़ा टाइम लगता है इनिशियली जो पहली बार करते हैं, क्योंकि सोलर है, पाइप में से आता है, लेकिन बहुत गर्म होता है। सो बी केयरफुल। ये आपका बेड आ गया, और यहाँ पे बालकनी है। ये जो बालकनी है, इट इज़ ओवरलुकिंग अनदर होटल, उनका पूल है पीछे। ये बालकनी कॉमन है दोनों के बीच में, लेकिन हमने प्रोविज़न किया है यहाँ पे, अगर आपको कपड़े सुखाने हैं तो नहाने के बाद, टॉवल्स वगैरह के लिए। लॉन्ड्री हमारी आप 11 से 1 के बीच में होती है, क्योंकि जो चेकआउट है 11 बजे है, चेक इन 2 बजे होता है। तो 11 से 1 के बीच में हमारा जो है सारा लिनन चेंज, सफाई होती है। तो ये आ गया नंबर 2, इट्स बीचा। तो थोड़ा सा स्पेनिश फील दी है इसमें। सेम रिप्लिका ऑफ द अदर रूम। वार्डरोब है, लेकिन इसमें प्रेस टेबल भी है। और अगर आपको हेयर ड्रायर चाहिए तो हेयर ड्रायर आप मांग लें। और ये देखिए यहाँ पे सिमिलर बाथरूम, सेम प्रोविज़न, सेम स्टैंडिंग एरिया।
और यहाँ पे आपके सारे रिमोट्स पड़े हैं। अगर कोई मिसिंग है तो आप या किसी की बैटरी कम है तो हम इसको कह सकते हैं। हर रूम में फ्लैट स्क्रीन टीवी लगा हुआ है और जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ये कॉमन बालकनी है दोनों के बीच में। एक क्विक है, हर रूम में ये जो है जाली वाले दरवाजे लगे हैं ताकि मच्छर ना आए। तो अगर आपको कोई मच्छरों की प्रॉब्लम है तो मेक श्योर करें कि ये दरवाज़ा बंद रखें। दिन में जो है इतनी दिक्कत नहीं रहती, शाम को 3-4 बजे प्लीज़ इसको बंद कर दें जाली वाले दरवाज़ों को। तो फिर उसके बाद आप 6-7 बजे खोलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये जो 4 से लेकर 6-7 बजे का है वही क्रूशल है। तीसरा रूम आ गया हम लोग वेनिस। ये हमारा सबसे बड़ा रूम है। जैसे कि आपको आइडिया होगा, नीचे मैं वैसे भी सारे जो साइजेज़ हैं वो डाल दूँगा रूम और ऑनस्वीट बाथरूम्स का मिला के। तो ये देखेंगे ये सबसे बड़ा हमारा रूम है और वेनिस थीम है इसका, तो आपको आइडिया पिक्चर से हो ही गया। और हर रूम में जैसे बताया फ्लैट स्क्रीन टीवी, एयर कंडीशनिंग यूनिट्स लगी हैं। और ये इसका बाथरूम है, अगेन सबसे बड़ा बाथरूम है। काफ़ी रोशनी आती है एंड इसके अंदर भी वार्डरोब भी है। तो मोस्टली यहाँ पे काफ़ी कस्टमर हमारे जो हैं वो अपना सूट केसेस वगैरह रखते हैं इसमें। इसके बाद अब यहाँ पे पूल एरिया है, ये हम लास्ट में देखेंगे, मैं वहीं से कवर करूँगा, लेकिन इसकी एंट्रेंस दिखा रहा हूँ कि इस रूम से भी है। तो ये तीसरे रूम के बाद हम लोग आ गए चौथे रूम में और ये चौथा रूम है सैंटोरिनी। अगेन इसके अंदर हमने एक एक्स्ट्रा बेडिंग भी दी हुई है, किसी को चाहिए। वार्डरोब है और फ्लैट स्क्रीन टीवी है, एयर कंडीशनिंग है और आप देख सकते हैं सैंटोरिनी टाइप आपका वाइब मिलेगी इसमें, जबकि इसमें थोड़ा इंडियन टच भी है। और जो साइड लाइट्स लगी हुई हैं, बेड साइड लाइट्स हर रूम में, जैसे कि आपने देखा होगा, अलग अलग डिज़ाइंस। ये इसका ऑनस्वीट है। अभी इसका किसी कस्टमर से ग्लास टूट गया था तो ये रिप्लेस होने वाला है। अब यहाँ पे आप आ जाएंगे पूल साइड एरिया में। तो यहाँ पे हमने प्रोविज़न दी है ब्लूटूथ स्पीकर की, तो आप यहाँ पे म्यूज़िक प्ले कर सकते हैं। पूल के रूल्स हैं कि प्लीज़ शावर करके उस पूल में जाएं, बच्चों को अकेला मत छोड़ें। वैसे हमने टाइमिंग दिया था सुबह 7 से शाम को 7, लेकिन इवेंचुअली हमने इसको 24/7 कर दिया है, क्योंकि हमारा जो पूल क्लीनर है सुबह सुबह आता है, 6 से 8 के बीच में सुबह सुबह आएगा। आप सो रहे होंगे तो मैं दिखाता हूँ, साफ़ कर जाएगा। ड्रिंक्स परमिटेड नहीं है, क्योंकि कई बार यहाँ पे पानी के अंदर गिलास टूट गए, बॉटल्स टूट गई हैं, उसके बाद हमारा सारा पूल ड्रेन होता है, प्रोफेशनल क्लीनर्स लाने पड़ते हैं, तो फिर उसका हम 5,000 चार्ज करते हैं अगर ग्लास टूटा पाया गया तो। बाकी डाइविंग ना करें, जंप ना करें, इन्जॉय करें, म्यूज़िक लगाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिर्फ 11 बजे के बाद लाउड ना रखें, क्योंकि आसपास सारे होटल्स ही होटल्स हैं। तो आपको यहाँ पे थोड़ा मैं आइडिया दे देता हूँ। ये देखिए उस तरफ होटल्स हैं, पीछे होटल्स हैं, और ये जो जगह बनी हुई है, ये सीढ़ियाँ नीचे, तो यहाँ से मेरा जो क्लीनर है सुबह 6 से 8 के बीच में आता है। तो काफ़ी लोग सो रहे होते हैं तो पता भी नहीं लगता, वो आके क्लीनिंग करके चला जाता है, और आपके लिए ये जो पूल है 24/7 हो जाता है। ये उसकी पाइप्स वगैरह है रखी हुई, और यहाँ कपड़े डालने के लिए जो आपकी जो कोई स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स हैं, आप उसके बाद यहाँ डाल सकते हैं। तो यहाँ पे भी पंखा लगा हुआ है और बैठने की व्यवस्था है, और अगर चाहें तो आप छोटा सा टेबल मंगवा सकते हैं, मेरा स्टाफ ला के दे देगा। यहाँ पे स्मोकिंग अलाउड है, ड्रिंकिंग अलाउड है, सिर्फ पूल के अंदर नहीं। और ये हमारा लास्ट रूम है, नंबर 6। नंबर 5 हमने नीचे देखा था। ये रूम इज़ ओवरलुकिंग द पूल एरिया, जैसे कि आप देख सकते हैं, लेकिन इसके अंदर आपके ब्लाइंड्स लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ से आपको यहाँ की व्यू मिलती है बाहर की। आपकी गाड़ी वाड़ी खड़ी है तो ये यहाँ से आप देख सकते हैं। इसका भी ऑन स्वीट है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं 6 बेडरूम है, 6 के 6 ऑन स्वीट हैं। इसमें लार्ज मिरर लगा हुआ है, यहाँ पे टीवी ऊपर लगा हुआ है, और ये बाथरूम है। इसके अलावा जो है ऊपर लाउंज एरिया है, मैं ऊपर लेके जाता हूँ, लेकिन आइए पहले यहाँ से नीचे चलते हैं। ऊपर एक सन लाउंजर है, वो मैं आपको बाहर से एंट्रेंस दिखा देता हूँ। फिर से आप हल्का हल्का जाते हुए जो रूम का आइडिया है आप देख सकते हैं। 4 रूम हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, और नंबर 5 पीछे एंड में, और नंबर 6 आपने नीचे देखा था।
ये नीचे का बाथरूम, और जैसे मैंने बताया नंबर 6 वहाँ पे है, और किचन यहाँ पे है। ये आपका लाउंजिंग एरिया हो गया इंडोर, और ये आउटडोर लाउंज एरिया। और यहाँ से आप जा सकते हैं, थोड़ी स्टीप है स्टेयर्स, तो ये सीढ़ियाँ लेके जब आप ऊपर जाएंगे तो राइट एट द एंड 3rd फ्लोर पे आपको सनबेड मिल जाएंगे। 2 सनबेड्स हैं, ऊपर टेबल लगा हुआ है और कुर्सियाँ लगी हुई हैं। तो मैं यहाँ से दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो वो देखिए ऊपर जा रहे हैं, और वहाँ से आप चढ़ के ऊपर उधर चले जाएंगे तो वो जो एरिया है वहाँ पे डबल सनबेड लगा हुआ है विद टेबल्स चेयर्स, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बाइक्स के लिए एम्पल पार्किंग है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग मेंटेन करते हैं, लेकिन ये विलास क्योंकि हमारे नहीं हैं, तो उनका थोड़ा सा मानसून में अगर इसको दोबारा रीपेंट ना किया जाए तो गोवा में बहुत जल्दी कलर फेड हो जाता है। फाइनली मैं आपका होस्ट इंडी शेरगिल। मैं वैसे यूके में रहता हूँ, लेकिन मैं बहुत रेगुलर हर दूसरे तीसरे महीने आता हूँ, ताकि विला का जो मेंटेनेंस है उसके आई एम ऑन टॉप ऑफ इट, सो दैट आपको बेस्ट सर्विस मिले। लेकिन उसके बावजूद अगर आपको कभी लगे कोई कमी है तो प्लीज़ प्राइवेट फीडबैक या व्हाट्सएप पे मुझे ज़रूर बताएं। आपकी फ़ीडबैक के कारण ही काफ़ी इंप्रूवमेंट्स हुई। जैसे मैंने बताया है कि डिमांड थी कि नीचे का बेडरूम जो है बनाया जाए एल्डरली के लिए, और जो पूल एरिया था उसके पास एक और रूम, काफ़ी कस्टमर आते थे कि रूम सफिशेंट नहीं, एक और रूम किया जाए। उसके अलावा हमारे पीछे एक और होटल है यहाँ पे, तो अगर कुछ एक्स्ट्रा गेस्ट आते हैं तो हम लोग उसकी प्रोविज़न कर देते हैं वहाँ रहने के लिए। तो वी आर ऑलवेज ओपन टू आइडियाज़, टू द फीडबैक्स, एंड हम लोग वी लुक फॉरवर्ड टू वेलकमिंग यू वेरी सून। एंड जो हमारे रिपीट गेस्ट हैं, वी थैंक यू फॉर बीइंग विद अस फॉर सो लॉन्ग। मिलते हैं बहुत जल्दी गोवा में क्रिसमस, न्यू ईयर्स और सारी पार्टियाँ मनाते हुए बीचेस पे। कलंगुट और बागा से बहुत पास में, जैसे मैंने बताया सिर्फ 50 मीटर है। वाटर स्पोर्ट्स हमारे पीछे होती है, और हमारा शैक भी है वहाँ पे, जहाँ हम आपको 10% डिस्काउंट तक दिलवाते हैं। तो प्लीज़, और अगर टैक्सी सर्विस चाहिए, एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप, बाइक्स और कार रेंटल, वो सब हम अरेंज करके देते हैं, सो दैट आपको कोई हैसल ना हो, एंड इट्स अ वेरी स्मूथ प्रोसेस। ठीक है जी, विल सी यू सून, हैव अ लवली टाइम।